हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। गाइस, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ बहुत ही डिमांडिंग टॉपिक और बहुत ही कंफ्यूज करने वाला टॉपिक। उस टॉपिक का नाम है preposition, right? It is preposition or it is preposition, so both are the same thing. Now guys, इसको लेकर कई बार डाउट रहता है, कई लोगों का डाउट रहता है कि टू बोलूं या मैं टूवर्ड्स बोलूं, क्या आएगा, दोनों का मीनिंग सेम है। ऑन आएगा या ओवर आएगा, इन कहाँ लिखूं, ऑफ कहाँ लिखूं, फ्रॉम कहाँ लिखूं, इन सब चीजों को कब, कहाँ और कैसे यूज करूं, ये आज भी सब लोगों का डाउट है। राइट गाइस, सो गाइस, ये डिमांडिंग टॉपिक इसलिए है क्योंकि ये स्पोकन इंग्लिश में भी बहुत ज्यादा यूज होता है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ज्यादा यूज होता है। सो गाइस, आज के बाद आपको इस टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। राइट गाइस, सो बेसिकली हम जीरो से स्टार्ट करते हैं कि प्रीपोजिशन का मीनिंग क्या होता है। तो गाइस, प्री का मतलब होता है पहले और पोजीशन मतलब कोई जगह, मतलब जगह के पहले कोई भी वर्ड दिया होगा उसको हम क्या बोलेंगे, प्रीपोजिशन। नाउ गाइस, ये प्रीपोजिशन और प्रीपोजिशन क्या करता है, हम हिंदी में जब बोलते हैं ना, आगे पीछे ऊपर नीचे आजू बाजू दाएं बाएं, ये गाइस कहीं ना कहीं ये सारे वर्ड की कैटेगरी को क्या बोला जाता है, प्रीपोजिशन। तो इंग्लिश में भी इस ऐसे कई सारे वर्ड्स होते हैं, ऑन, ओवर, अबो, इन, इनटू, फ्रॉम, विथ और बहुत सारे, इनकी कैटेगरी को क्या नाम दिया गया है, प्रीपोजिशन। राइट गाइस, सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम गाइस, आप वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और हाँ, वीडियो को गाइस अगर समझ में ना आए तो आप इसको रिप्ले करके देखना, ताकि आप इसको बहुत ही बेसिक और इंटरेस्टिंग अंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर सको। राइट गाइस, सो आइए शुरू करते हैं। सो गाइस, अब हम बात करेंगे पहले टू की। टू कब आता है, तो टू को यूज करने के गाइस 3 रीजन है। आइए हम देखते हैं वन बाय वन। फर्स्ट रीजन कहता है डायरेक्शन बताने के लिए। क्या बताने के लिए गाइस, डायरेक्शन बताने के लिए। लेकिन डायरेक्शन में सेंस क्या होना चाहिए, किसी की तरफ, मतलब जब कोई चीज किसी की तरफ जाती हो, जा रही है किसी की तरफ, राइट, या फिर आ रही है, वॉट एवर इट कुड बी, तो गाइस वहां पे हम क्या बोलेंगे, टू। अब किसी की तरफ जा रही मतलब क्या होगा, एंडिंग पॉइंट होगा। फॉर एग्जाम्पल, आई एम गोइंग टू स्कूल, मतलब मैं स्कूल की तरफ जा रहा हूं, राइट। अब स्कूल की तरफ जा रहा हूं मतलब मेरा एंडिंग पॉइंट क्या है, एंडिंग पॉइंट है स्कूल। आई एम गोइंग टू स्कूल। अगर मुझे बोलना है मैं दुबई जा रहा हूं, तो मैं क्या बोलूंगा, आई एम गोइंग टू दुबई। तो दुबई गाइस मेरा क्या है, एंडिंग पॉइंट है, मैं दुबई की तरफ जा रहा हूं, तो क्या बोलूंगा, टू। उसी तरह शी इज कमिंग टू मी, वह मेरी तरफ आ रही है, क्या बोलोगे, वह मेरी तरफ आ रही है। तो जब कोई चीज या व्यक्ति किसी की तरफ आ रहा है या जा रहा है, तो मैं क्या बोलूंगा, टू बोलूंगा। राइट गाइस, लेकिन आपका डाउट होगा कि सर यहाँ पे किसी की तरफ के लिए तो टूवर्ड्स भी आ सकता है, टूवर्ड्स, क्योंकि टूवर्ड्स का भी तो मीनिंग सेम है। तो गाइस मैं आपका डाउट क्लियर कर दूं, टू और टूवर्ड्स क्या कहता है, तो एक टू है और एक है टूवर्ड्स। इन दोनों का मीनिंग सेम है की तरफ, लेकिन डिफरेंस क्या है, गाइस टू में हम श्योर होते हैं, श्योरिटी बता रहे, लेकिन टूवर्ड्स में हम क्या बता रहे हैं, टूवर्ड्स में बोल रहे कि और जा रहा है, तरफ नहीं, क्या बोल रहे, कि और जा रहा है, मतलब नॉट श्योर। क्या बोल रहे हो मैंने, नॉट श्योर। टूवर्ड्स लगता है मतलब पक्का नहीं है कि वो इंसान वहीं जाएगा। जैसे कि आप में से कुछ बच्चे स्कूल की ओर जाते हैं, लेकिन स्कूल से कहीं और निकल जाते हैं, तो गाइस आप वहां पे क्या यूज करोगे, टूवर्ड्स। क्यों, क्योंकि पक्का नहीं आप वहां पे जाओगे, तो हम बोलेंगे टूवर्ड्स। तो गाइस आपको हमेशा टूवर्ड्स नहीं करना है, आपको स्कूल को लेकर हमेशा क्या करना है, टू करना है। मैंने या फिर गाइस कई लोगों ने कभी भी टूवर्ड्स नहीं किया है, हाँ हम में से कुछ लोग होते जरूर है। सो गाइस टू और टूवर्ड्स क्या बोलता है, टू यानी श्योर, आई एम गोइंग टू ऑफिस, मैं पक्का ऑफिस जाऊंगा, मैं ऑफिस की तरफ जा रहा हूँ। लेकिन मैं बोलूँ आई एम गोइंग टूवर्ड्स ऑफिस, मतलब मैं ऑफिस की ओर जा रहा हूँ, क्या पता वहां से कहीं और निकल लूँ। तो एक छोटा सा डिफरेंस था। सो गाइस टू का पहला यूज क्या है, डायरेक्शन बताने के लिए, किसी की तरफ बताने के लिए। अब दूसरा यूज कहता है एज एन इन्फिनेटिव। एज एन इन्फिनेटिव का मतलब होता है क्या बताने के लिए आता है, पर्पस बताने के लिए आता है, उद्देश्य बताने के लिए आता है। पर्पस का मतलब क्या होता है गाइस, उद्देश्य बताने के लिए आता है। जैसे कि वी हायर यू,
वी हायर यू, हम आपको हायर करते हैं किस लिए? टू गेट रिजल्ट, रिजल्ट लेने के लिए, रिजल्ट लाने के लिए, राइट? वन मोर एग्जाम्पल, आई कम हियर, मैं यहाँ आता हूँ क्यों? टू लर्न इंग्लिश, मतलब पर्पस क्या है मेरा? टू लर्न इंग्लिश, राइट? मुझे अगर बोलना है दे गो टू स्कूल टू गेट एजुकेशन, राइट? अगर मुझे बोलना है सर वी वॉच योर वीडियोज, आप मेरे वीडियो क्यों देखते हो, पर्पस क्या है? तो बोलोगे टू लर्न इंग्लिश लैंग्वेज, टू लर्न कम्युनिकेशन स्किल्स, राइट? ओके, तो गाइस ये क्या बताता है? पर्पस बताता है। और साथ ही साथ एक हमेशा याद रखना गाइस, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत पूछा जाता है और स्पोकन इंग्लिश में भी बहुत आता है कि जब एक साथ में दो वर्ब लिखी हो तो बीच में क्या आएगा? टू आएगा हमेशा। जैसे आई लाइक प्ले, अब दोनों वर्ब है ये, तो बीच में क्या बोलूंगा? आई लाइक टू प्ले क्रिकेट, क्या बोलूंगा? आई लाइक टू प्ले क्रिकेट। उसी तरह दे कम टू लर्न इंग्लिश, तो गाइस कम भी वर्ब है और लर्न भी क्या है? वर्ब है, तो मैं क्या बोलूंगा बीच में? टू। तो जब दो वर्ब एक साथ होगी तो बीच में क्या लेना है? टू लिखना है। इट इज क्लियर टू यू गाइस? नाउ द थिंग इज दैट इसको और भी एक दूसरी मेथड से लिख सकते, वर्ब का आईएनजी लगा के, जैसे आई लाइक प्लेइंग क्रिकेट, दे कम लर्निंग इंग्लिश, और दे कम लर्निंग समथिंग। तो हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। तो टू का एक और यूज क्या कहता है? दो वर्ब होती है तो बीच में क्या आता है? टू, राइट? अब गाइस एक लास्ट यूज है टू का, वो क्या है? कोई एंडिंग पॉइंट्स या फिर क्या बताने के लिए? पीरियड बताने के लिए। तो गाइस जब हम किसी पीरियड की बात करते हैं कि कहाँ से कहाँ तक, तब भी मैं क्या बोलता हूँ? टू यूज करूंगा। फॉर एग्जाम्पल, माई वर्किंग टाइम इज 9 to 6, मेरा वर्किंग टाइम क्या? पीरियड की बात कर रहा हूँ मैं, 9 to 6 टाइम की बात कर रहा हूँ, 9 से 6 का है। अच्छा, कई बार कई एमएनसी कंपनी, कई सारी बड़ी बड़ी कंपनियां कहती है वी वर्क मंडे टू फ्राइडे, हम मंडे से फ्राइडे तक ही काम करते हैं। तो गाइस ये क्या बता रहा है? कोई पीरियड बता रहा है, कोई टाइम बता रहा है, राइट? मुझे बोलना है 9 to 6, मंडे टू फ्राइडे, राइट? टुडे टू टुमारो, यस्टरडे टू टुडे। तो जब टाइम पीरियड की बात करनी हो आपको, तब भी आप क्या बोलोगे? टू। तो गाइस एक बार चलो मैं आपको थोड़ा सा और रिवीजन करा दूं। टू के कितने यूज है गाइस? 3 यूज है। पहला यूज क्या कहता है? जब किसी की तरफ कोई चीज आ रही है या जा रही है तब क्या आएगा? टू। दूसरा क्या है? तो दूसरा कहता है गाइस इन्फिनिटिव, पर्पस बताने के लिए आता है, और जब दो वर्ब एक साथ लिखी हो तब आता है। और लास्ट में क्या आ रहा है? तो जब आपको किसी टाइम पीरियड की बात करनी हो तब भी क्या आता है? टू। क्या इस वीडियो के एंड तक जरूर बने रहना, हम एक एक करके सारे प्रीपोजिशन को डिटेल्स में आज सीखने वाले हैं। और हाँ, लास्ट में मैं आपके लिए एक एक्सरसाइज भी लेके आ रहा हूँ जहाँ पे सारे प्रीपोजिशन की मिक्स एक्सरसाइज होगी, और उसे सॉल्व करके आपके कई सारे एग्जाम के डाउट क्लियर हो जाएंगे और आप एग्जाम में आने वाले हर एक क्वेश्चन को इजीली कर पाओगे, राइट गाइस? सो गाइस अब मैं बात करने वाला हूँ फ्रॉम की। फ्रॉम का मतलब क्या होता है? से। अब फ्रॉम कब आता है? तो फ्रॉम आता है किसी की तरफ से। क्या गाइस? किसी की तरफ से कोई चीज आ रही है, जा रही है, मतलब ये क्या बताता है? बिगिनिंग पॉइंट। अभी अभी अपने ने देखा कि जब किसी की तरफ हो, किसी की तरफ जाना हो तो टू आता है, वो एंडिंग पॉइंट बताता है। और किसी की तरफ से आना हो, जो बिगिनिंग पॉइंट बताता है, तो क्या आता है? फ्रॉम। फॉर एग्जाम्पल, द राजधानी एक्सप्रेस गोज, कहां से जाती है? फ्रॉम दिल्ली। कहां तक जाती है? तो टू अहमदाबाद। तो दोनों आ रहे हैं इसमें गाइस प्रीपोजिशन। तो फ्रॉम दिल्ली, दिल्ली क्या है गाइस? तो दिल्ली बिगिनिंग पॉइंट है। दिल्ली क्या है गाइस? बिगिनिंग पॉइंट। और टू क्या बता रहा है? अहमदाबाद क्या है? तो ये एंडिंग पॉइंट, राइट गाइस? उसी तरह हम कई बार बोलते हैं ना, वेयर आर यू फ्रॉम, आप कहाँ से हो, मतलब मैं उस इंसान का बिगिनिंग पॉइंट जानना चाहता हूँ कि एक्चुअली वो इंसान है कहाँ से। तो मैं आंसर में हम बोलते हैं ना, आई एम फ्रॉम गुजरात। तो फ्रॉम क्या बता रहा है? अगेन बिगिनिंग पॉइंट। अगेन गैस क्या बता रहा है? गुजरात से हूँ। तो गैस आप सबको पता है फ्रॉम किसके लिए आता है? से का मीनिंग देता है, लेकिन कैसा होना चाहिए? किसी की तरफ से जाता हुआ, मतलब कि बिगिनिंग होना चाहिए वो। ओके, द लेटर इज फ्रॉम द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। अब कैसे यहाँ पे इसका मतलब क्या होगा कि ये जो लेटर है ना मैं पढ़ रहा हूँ,
ये कहाँ से आया है? द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट से ये लेटर आया है। अगर मान लो मैं फ्रॉम की जगह पे यहाँ पे अगर टू लिख देता तो क्या फर्क पड़ता? तो फर्क ये पड़ता, अब उसका मीनिंग होता कि ये जो लेटर है ना, ये किसको देना है, किसकी तरफ जाने वाला है? हेड ऑफ डिपार्टमेंट को देना है, भेजना है। और यही रीजन है जब हम एप्लीकेशन और या फिर एप्लीकेशन राइटिंग या मतलब लेटर राइटिंग करते तो उसमें पता है गाइस, भेजने वाले को फ्रॉम से लिखते हैं, राइट? क्या 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 गाइस, ध्यान से सुनना। भेजने वाले को फ्रॉम से लिखते हैं और जिसको भेज रहे हैं ना उसको टू से लिखते हैं। तो आई होप गाइस आज के बाद आपको लेटर लिखने में और एप्लीकेशन लिखने में कभी भी भूल नहीं होने वाली है, राइट गाइस? अब हमने देखा टू और फ्रॉम को देख लिया, लेकिन गाइस एक ओवर आता है, वो भी तो बहुत कंफ्यूज करता है कि ओवर का यूज कहाँ होता है, कहाँ ऑन आता है, ओवर आता है, अबो आता है, बिलो आता है। तो गाइस वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिए। आज मैं आपको ये प्रेपोजिशन के हर एक डाउट क्लियर करने वाला हूँ, राइट गाइस? गाइस अब हम बात करते हैं ओवर की। ओवर का मतलब क्या होता है? ऊपर या पर। जनरली इसका मीनिंग हम ये समझते हैं। आज हम इसके 3 अलग अलग यूज देखने वाले। सो आइए फर्स्ट यूज। तो फर्स्ट यूज क्या कहता है? जब दो चीज यानी कि दो नाउन एक दूसरे के ऊपर हो लेकिन दोनों के बीच में क्या हो? स्पेस हो, गैप हो। इस तरह से अगर ऊपर है तो मैं क्या बोलूंगा? ओवर। मतलब यहाँ पे दो चीज है लेकिन दोनों के बीच में क्या होगा? स्पेस होगा, तो क्या बनेगा? वो ओवर। ध्यान रखना, ऐसे नहीं होना चाहिए। अगर ऐसे होगा ना तो स्पेस नहीं है तो ऑन आएगा, लेकिन हवा में है तो क्या आएगा? ओवर, राइट गाइस? सो अगर मुझे बोलना है बर्ड्स आर फ्लाइंग ओवर द ट्री, मतलब बर्ड्स फ्लाइंग कर रहे, उड़ रहे पेड़ के ऊपर, तो गाइस पेड़ के ऊपर उड़ रहे तो दोनों के बीच में स्पेस होगा ऑफ कोर्स। समथिंग वाज फ्लाइंग ओवर द हाउस। अगर मुझे बोला कि कल घर के ऊपर है, घर पर कुछ उड़ रहा था, तो क्या आएगा? दोनों के बीच में, दो ऑब्जेक्ट के बीच में क्या था? स्पेस था। तो पहला यूज इसका ये है। अब दूसरा यूज क्या कहता है? तो दूसरा यूज कहता है जब कोई चीज क्या कर रही हो? कवर कर रही हो। कवर मतलब ढक रही हो, तब भी हम क्या बोलते हैं? ओवर, राइट? मतलब जब कोई एक चीज दूसरी चीज को ढक रही हो, फॉर एग्जाम्पल लाइक दिस, राइट? तो क्या आएगा? ओवर। फॉर एग्जाम्पल शी पुट हर हैंड्स ओवर द हेड, मतलब उसने अपने हाथ कहाँ? सर पर रख दिया, मतलब सर के ऊपर रख दिए। मतलब क्या करी? ढक रहा है, दोनों हाथ उस सर को कवर कर रहे हैं, ढक रहे हैं, तो भी क्या आएगा? ओवर आएगा, राइट? अगर मुझे बोलना है, मान लो मेरे हाथ में ये मार्कर है, अगर मैं मार्कर के ऊपर ऐसे हाथ रख दूं तो मेरा हाथ मार्कर को क्या कर रहा है? कवर कर रहा है ना। तो मैं क्या बोलूंगा? आई पुट माई हैंड ओवर द मार्कर, राइट गाइज? उसी तरह व्हेन आई सो हिम he put his hand over the mobile। मतलब मान लेते हैं हम ट्रेन में जा रहे थे, मैंने एक इंसान को देखा, तो शायद उस इंसान को मुझ पे शक होने लगा कि ये चोर है क्या। मतलब होता है ना, कभी कभी हम भी एक दूसरे पे शक करते हैं। तो मैंने उस इंसान को देखा तो उसने क्या कर दिया? अपना हाथ उसके मोबाइल पर रख दिया। गाइस उसके पास आईफोन 14 प्रो था, तो उसने क्या किया? उसने अपने आईफोन 14 प्रो के ऊपर हाथ रख दिया, मतलब फोन को छुपा दिया, हाथ से कवर कर दिया। तो क्या बोलूंगा? ही पुट हिज हैंड ओवर द मोबाइल, राइट गाइस? उसी तरह इसका थर्ड यूज देखते हैं, और थर्ड यूज गाइस बहुत ही कमाल का है। आपने अक्सर यूट्यूब पे देखा होगा, लोग इस तरह से लिखाते हैं, लिखा होता है 2 मिलियन प्लस व्यूज या 100K प्लस लाइक्स, इस तरह से लिखते। तो जब मुझे 2 लाख से ज्यादा लोग, 500 से ज्यादा विद्यार्थी, 10,000 से ज्यादा पसंद किया जाने वाला इस तरह का सेंस देना हो, तब भी मैं क्या लूंगा? ओवर लूंगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने लिखा है कि 2 मिलियन प्लस पीपल, 2 मिलियन प्लस पीपल, 10K प्लस बुक्स। तो ये जो आपका प्लस है ना, ये आपका क्या है पता है? ये आगे आगे क्या बन जाता है? ओवर है ये। तो मुझे बोलना है कि 10,000 से ज्यादा बुक्स, तो मैं बोलूंगा ओवर 10,000 बुक्स। अगर मुझे बोलना है कि मैंने 10,000 से भी ज्यादा बुक में सर्च कर लिया, तो मैं क्या बोलूंगा? आई हैव सर्च्ड ओवर 10,000 बुक्स। उसी तरह मुझे बोलना है 2 मिलियन प्लस पीपल, तो मैं बोलूंगा ओवर 2 मिलियन पीपल, राइट गाइस? सो ये था गाइस ओवर का यूज, राइट? और हाँ गाइस, ओवर से जुड़ा हुआ एक और यूज है,
वो आता है अबो। तो गैस अबो में क्या डिफरेंस है ऐसा जो ओवर में है? तो गैस आप बने रहिए वीडियो तक, मैं आपको अभी भी अबो का बहुत ही फुल और इजी कंसेप्ट बताता हूँ, राइट? अब गैस बात करते हैं अबो की। अब अबो कब आता है? तो अबो के गैस दो यूज है। फर्स्ट इज क्या बताने के लिए आता है? ऊपर। लेकिन ये क्या बताता है? हायर लेवल कंपैरिजन। क्या बताता है गाइस? हायर लेवल कंपेयर, मतलब एक चीज से दूसरी चीज ऊपर है, इस तरह से। फॉर एग्जांपल, हिज ऑफिस इज सिचुएटेड अबव द जिम, मतलब उसकी ऑफिस कहाँ आई हुई है? जिम के ऊपर, मतलब हायर द लेवल है ना, कंपैरिजन बता रहा, हायर द लेवल कंपैरिजन। उसकी ऑफिस अबव मतलब जिम के ऊपर है। फॉर एग्जांपल मुझे बोलना है कि और स्टूडियो इज अबव द स्कूल, तो हमारा स्टूडियो कहाँ है? स्कूल के ऊपर है, राइट? अगर मुझे बोलना है कि मेरे भाई की दुकान मान लेते हैं पिज्जा पॉइंट के नीचे है, लेकिन हमें तो बात करनी है ऊपर की, तो मैं क्या बोलूंगा? माय ब्रदर शॉप इज सिचुएटेड अबव पिज्जा पॉइंट। लेकिन नीचे हो तो गाइस नीचे हो ना, तो कुछ नहीं करना, दे में से बिलो लग देना है, बिलो। माय ब्रदर शॉप इज बिलो पिज्जा पॉइंट, राइट? आगे देखते। तो गाइस ओवर का अबो कब आता है? ऊपर, हायर द लेवल कंपैरिजन बताने के लिए। उसी तरह दूसरा एग्जांपल है, कुड यू प्लीज रेज योर हैंड्स अबो योर हैंड, मतलब क्या आप अपना हाथ अपने हेड से ऊपर कर सकते हो? मतलब क्या करो, मेरा हेड और हाथ हायर द लेवल में कंपैरिजन बता रहा हूँ, तो क्या आप अपना हाथ अपने हेड से ऊपर कर सकते हो? तो क्या आएगा? ओवर आएगा। तो ये इसका था इस पहला यूज। दूसरा यूज क्या बोलता है? तो दूसरा यूज बताता है टेम्परेचर बताने के लिए। जब मुझे बात टेम्परेचर की करनी है, फॉर एग्जाम्पल द टेम्परेचर ऑफ अहमदाबाद वॉज 45 डिग्री सेल्सियस, मतलब मैं बात किसी कर रहा हूँ गाइस? टेम्परेचर की। लेकिन द टेम्परेचर ऑफ अहमदाबाद वॉज, यहाँ पे क्या आएगा? ओवर 45 सेल्सियस। कितना था? 45 सेल्सियस से भी ऊपर था, राइट? अगर मुझे बोलना है कि या द टाइमिंग ऑफ द वीडियो वॉज ओवर 20 मिनट्स, राइट? मतलब किसी चीज से ऊपर की बात को, कंपैरिजन की बात कर रहा हूँ। अब गए चलो लगे हाथ हम मजाक ही मजाक में, बातों ही बातों में अंडर और बिलो को भी देख लेते हैं, बहुत इजी है। तो गाइस अंडर क्या बोलता है? अंडर बोलता है ओवर का अपोजिट ले लो आप, मतलब ये क्या रहता है? नीचे से कवर करना। इसका मतलब क्या होता है? नीचे, मतलब नीचे से कवर करना। फॉर एग्जाम्पल द कैट वॉज अंडर द टेबल। अब अंडर द टेबल का मतलब क्या होता है? तो अंडर द टेबल मतलब जो बिल्ली है, जो कैट है, वो टेबल के नीचे है, मतलब ये नीचे से कवर हो रही है बिल्ली, लेकिन ऊपर से कवर हो तो ओवर, सीधा सा है गाइस। ओके, मुझे बोलना है कि वी आर सिटिंग अंडर द ट्री, मतलब ट्री के नीचे बैठे, नीचे से कवर हो रहे गाइस, गेटिंग माय पॉइंट्स। लेकिन मैं पेड़ के ऊपर हाथ रख दूँ तो, जैसे आपने मूवी में देखा होगा कि जादू जो होता है, जैसे भगवान या सुपर पावर बताते, तो पेड़ के ऊपर ऐसे दोनों हाथ रख देते, तो हाथ क्या करते? पेड़ को कवर करते। तो मैं क्या बोलूंगा? दे आर पुटिंग देयर हैंड्स ओवर द ट्री। लेकिन मैं पेड़ के नीचे बैठा हूँ, तो मैं क्या बोलूंगा? आई एम सिटिंग अंडर द ट्री। तो अंडर ये है। बिलो क्या है? बिलो का मतलब ही नीचे है, लेकिन बिलो क्या बताता है गाइस? तो बिलो अबो का एकदम अपोजिट है। जैसे मैंने बताया था सॉफ्ट वाला एग्जाम्पल, इट वॉज द बॉक्स बिलो द पेंटिंग। पेंटिंग के नीचे क्या था? बॉक्स था। मैंने बोला मान लेते इसका अपोजिट, हिज ऑफिस इज सिचुएटेड अबो द जिम था ना, अब मैं लिख देता हूँ बिलो द जिम। तो अबो का मतलब ऊपर है, और बिलो द जिम मतलब जिम से नीचे वाले फ्लोर पे है, राइट गाइस? तो ये था गाइस आपका अबो। अब गाइस मैं आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन सी, शानदार सी और बहुत ही इंटरेस्टिंग एक मिक्स एक्सरसाइज लेके आता हूँ, ताकि क्या होगा कि एग्जाम में जितने भी पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं आप ऐसे चुटकियों में सॉल्व कर सको, राइट गाइस? तो आइए हम थोड़ी प्रैक्टिकल एग्जांपल, प्रैक्टिकल एक्सरसाइज करके देखते हैं, राइट? सो गाइस now let's try to solve out some examples, some practical examples, so that you can achieve 4 marks in your exam, and you can crack each and every question in your question paper, right guys? Let's start. So first example, they are going, guys वो जा रहे हैं कहाँ? कनाडा। तो अब ये कनाडा बिगिनिंग पॉइंट है या एंडिंग पॉइंट है? तो गाइस एंडिंग पॉइंट है। तो यहाँ पे क्या होने वाला है? क्योंकि वो कनाडा की ओर जा रहे हैं, कनाडा की तरफ जा रहे हैं, राइट?
लेकिन मैंने अगर बोला होता कि दे आर कमिंग, अगर यहाँ पे कमिंग होता तो क्या आता, कनाडा। अब कनाडा क्या बनता, बिगिनिंग पॉइंट। कमिंग यानी से आ रहे, की तरफ से, तो मैं बोलता फ्रॉम कनाडा, राइट। सेकेंड एग्जाम्पल, आई गॉट माई सरप्राइज माई फ्रेंड। तो इस क्या आएगा, कम ऑन, मुझे मेरा सरप्राइज मिला, किसकी तरफ से, मेरे फ्रेंड की तरफ से। तो यहाँ पे क्या आने वाला है, फ्रॉम माई फ्रेंड। ओके चलो, आई कम हियर डैश लर्न इंग्लिश। मैं यहाँ आता हूँ, किस लिए आता हूँ, मकसद क्या है, पर्पस क्या है, टू लर्न इंग्लिश। अब ये बताने के लिए टू एज एन इन्फिनिटिव, पर्पस बताने के लिए, राइट गाइस। फोर्थ नंबर, डैश 50 million people watched our आर्टिकल वीडियो और वीडियो ऑन आर्टिकल। तो गए 50 मिलियन से भी ज़्यादा लोगों ने हमारे आर्टिकल की वीडियो को देखा है। तो गए से ज़्यादा, तो अब क्या आने वाला है यहाँ पे, ओवर 50 million people। किसी से ज़्यादा, तो हम क्या यूज़ करते गए, ओवर। उसी तरह नेक्स्ट एग्जाम्पल, ही इज ट्राइंग टू हाइड, वो छुपने की कोशिश कर रहा था। क्या आएगा, कहाँ छुपेगा, टेबल के ऊपर या टेबल के नीचे, कॉमन सेंस। तो क्या आएगा, अंडर द टेबल। ओवर द टेबल तो नहीं आ सकता ना, क्योंकि ओवर द टेबल छुपा नहीं जाता, दिख जाता वो तो छुपना मतलब टेबल के नीचे से कवर हो रहा था, नीचे छुप रहा था, अंडर द टेबल। वी आर डैश इंडिया, तो क्या आएगा, टू इंडिया, नहीं, क्या आने वाला है, वी आर फ्रॉम इंडिया। क्या आएगा गाइस, वी आर फ्रॉम इंडिया। ओके आगे देख रहे हैं, सी इज फ्लाइंग, वो फ्लाइंग कर रही है, मतलब फ्लाइंग यानी कि बाय एरोप्लेन से वो जा रही है, डैश अमेरिका। तो क्या आएगा, टू या फ्रॉम, अमेरिका एंडिंग पॉइंट है या बिगिनिंग पॉइंट, तो अमेरिका की तरफ जा रही है, तो क्या आएगा, टू, सी इज फ्लाइंग टू अमेरिका। उसी तरह, प्लीज सेंड द रिपोर्ट डैश द बॉस, ये रिपोर्ट सेंड कर दो, भेज दो, किसको, किसकी तरफ भेजना है, टू द बॉस, राइट गाइस। रिपोर्ट भेजने की बात कर रहा हूँ, किसी की तरफ भेजने की, राइट। जैसे आप बैठे हो, अगर मान लो इस क्लास में कोई स्टूडेंट सो रहा है और मैं मार्कर फेंक के मार रहा हूँ, तो ये मेरे लिए तो फ्रॉम है, मेरे से मार्कर जा रही है, लेकिन उस स्टूडेंट के लिए क्या होगा, टू होगा, उसकी तरफ तो मार्कर आ रही है। तो बॉस की तरफ क्या हो रहा है, रिपोर्ट को भेजा जा रहा है, लेकिन बॉस से रिपोर्ट आ रही हो तो मैं बोलूँ कि आई हैव गॉट द रिपोर्ट डैश द बॉस, तो क्या बोलूँगा, फ्रॉम द बॉस, राइट। ओके, आवर स्कूल इज सिचुएटेड डैश द पिज्जा पॉइंट। अब भाई चॉइस इज योर्स, चाहे आप बिलो लिखो, मतलब बिलो यानी पिज्जा पॉइंट के नीचे स्कूल है, और अगर आप वो लिखते हो मतलब पिज्जा पॉइंट के ऊपर है, तो यहाँ पे दोनों आंसर सही है, इस इट क्लियर। और एग्जाम में कभी भी दोनों पॉइंट एक साथ नहीं आएंगे, या तो बिलो के साथ अंडर लिखा होगा, या तो फिर अबो के साथ और कुछ भी लिखा हो सकता है। आई हैव सर्च्ड डैश 100,000 और 100K बुक्स, मैंने 1 लाख से भी ज्यादा बुक्स ढूंढ डाली, 100K से भी ज्यादा, तो क्या आएगा, ओवर, राइट गाइस। सो गाइस, आई होप कि आपको आज का ये प्रेपोजिशन का वीडियो समझ में आया होगा, और आज के बाद आपको ये प्रेपोजिशन और कहीं सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो गाइस, वीडियो कैसा लगा प्लीज आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के फीडबैक जरूर दे के जाना, सो दैट हमें पता चले कि हम आपके लिए और क्या क्या कर सकते हैं। और हाँ गाइस, अगर आप चाहते हो कि मैं प्रेपोजिशन के लिए पार्ट 2 लेके आऊँ, पार्ट 2 वीडियो लेके आऊँ, ताकि जो बचे हुए प्रेपोजिशन है, ऑन हुए और कई सारे, वो भी कवर हो सके, तो प्लीज गाइस कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट बॉक्स पूरा कमेंट से भर दीजिए। जितना ज्यादा आप कमेंट करोगे उतना जल्दी और उतना ही जल्दी मैं आपके लिए वीडियो लेके आऊंगा, राइट गाइस। थैंक यू।